नमस्कार दोस्तों, डुगू की डिग्गी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा। आज बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में बीजेपी का वनवास खत्म हुआ, वो भी 27 साल बाद। ऐसा लग रहा था दिल्ली में बीजेपी किसी अपने दमदार नेता को मैदान में उतारेगी, यानी कि दिल्ली की कमान सौंपेगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। साल 1998 में जो बीजेपी ने दिल्ली में किया था, वैसा ही इस बार देखने को मिला। दिल्ली में बीजेपी ने शालीमार विधायक रेखा गुप्ता को दिल्ली की कमान सौंपी। आखिर क्यों? रेखा गुप्ता दिल्ली में बीजेपी की पहली और आखिरी पसंद रही। मंजिलें उन्हें नहीं मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंख सिर्फ हवा में उड़ान नहीं भरते हैं, जिनकी हिम्मत होती है वही आसमान छू लेते हैं। और यही आसमान रेखा गुप्ता ने अपनी लगन, कर्मठ ईमानदारी और साफ सुथरी छवि से छू लिया है। बीजेपी ने रेखा गुप्ता में इन्हीं सभी बातों को देखा और उन्हें दिल्ली की नई महिला मुख्यमंत्री बना दिया, ताकि विरोधी दल उनके खिलाफ बोलने से भी कतराए। यानी एक तीर से दो निशाने। एबीवीपी से अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाली रेखा गुप्ता इस बार दिल्ली चुनाव में शालीमार बाग से चुनकर विधायक बनी हैं। उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को करीब 30,000 वोट से हराया है। वो मूल रूप से हरियाणा की रहने वाली हैं और दिल्ली की चौथी महिला मुख्यमंत्री बनी है। उनसे पहले सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित और आतिशी सीएम बन चुकी हैं। रेखा के परिवार की बात करें तो उनके अलावा राजनीति में कोई अन्य सदस्य इतना सक्रिय नहीं है। उनके पति मनीष गुप्ता कारोबारी हैं। रेखा गुप्ता का निजी जीवन। रेखा गुप्ता का जन्म 1974 में हरियाणा के जिंद जिले के जुलाना में हुआ था। बचपन से ही वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गई। उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम और एलएलबी किया। साल 1998 में उनका विवाह दिल्ली के रहने वाले मनीष गुप्ता से हुआ। रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, बेटा निकुंज और बेटी हर्षिता। रेखा गुप्ता का राजनीतिक करियर। रेखा गुप्ता ने राजनीतिक करियर की शुरुआत दिल्ली यूनिवर्सिटी में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के साथ की थी। साल 1996 में वो दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की अध्यक्ष बनी। साल 2007 में वो दिल्ली के पीतमपुरा की काउंसलर बनी। रेखा गुप्ता दिल्ली बीजेपी महिला मोर्चा की जनरल सेक्रेटरी भी रह चुकी हैं। साल 2004 से 2006 तक वो भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की राष्ट्रीय सचिव रही। साल 2012 में वो दोबारा पार्षद बनी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम की मेयर भी रही। हालांकि साल 2023 में मेयर चुनाव में उन्हें आप की शैली ओबराय से हार का सामना करना पड़ा। रेखा गुप्ता के पास नगर निकाय प्रशासन का अनुभव है और उनकी सरकार दिल्ली में महिलाओं के लिए भाजपा द्वारा किए गए 2500 मासिक भत्ते जैसी योजनाओं को लागू करने पर ध्यान दे रही है। रेखा गुप्ता अपने चुनाव अभियानों में काम ही पहचान, यानी कि वर्क इज माई आइडेंटिटी को टैगलाइन के रूप में इस्तेमाल करती हैं। सीएम की कुर्सी संभालते ही रेखा गुप्ता ने जनता से किए गए सभी वादों को पूरा करने पर जोर देना शुरू कर दिया है। फिलहाल अब ये देखना होगा कि आम आदमी पार्टी रेखा गुप्ता का क्या तोड़ निकालती है। दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ये भी बताएं कि रेखा गुप्ता क्या दिल्ली की सीएम बेहतर साबित होंगी या नहीं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक डुगू की डिग्गी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर उसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको लगातार ऐसी ही जानकारी मिलती रहे। तब तक के लिए नमस्कार।